अगर आपको देश के साथ चलना है तो मोदी के संग चलो। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे सोनीपत में बहुत से सर्वे कराए, जिसमें सोनीपत की जनता की पहली पसंद सिर्फ निखिल मदान ही है। तो अगर ये कहीं बिजी भी हैं, अगर ये कॉल पिक नहीं भी कर पा रहे तो अननोन नंबर पे भी इनकी कॉल बैक जाती है। इनकी ये छवि, भाजपा ऐसी टिकट किसी को नहीं देती, भाजपा टिकट उसको देती है जो कार्य करता है। मेरे हिसाब से सोनीपत की जनता अच्छे से संतुष्ट है और सोनीपत की जनता निखिल मदान जी के साथ है। मोदी को पैसा नहीं चाहिए, मोदी को एक कार्यकर्ता नेता चाहिए, कोई काम करने वाला बंदा चाहिए। कि निखिल मदान एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक विनिंग कैंडिडेट हैं और यूथ के साथ चलने वाले कैंडिडेट हैं। आज देश को कार्य की जरूरत है, उस देश को बढ़ाने की जरूरत है, उस देश को घटाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति कहेगा कि निखिल मदान एक ऐसे नेता है, बस पूछो ही नहीं, इतना काम। उनसे ज्यादा काम करने वाला सोनीपत शहर में आज तक कोई बंदा आया नहीं है, ना ही कोई आएगा। सोनीपत के इन लोगों से जान लेते हैं कि अब की बार कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा की जो टिकट थी उसमें बड़े नेताओं का नाम शामिल नहीं है, उस नाम को काट दिया गया और उसके बाद वो नाम काटने के बाद निखिल मदान जो मेयर हैं सोनीपत से, उनको टिकट दे दिया गया। तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। क्या मंत्री रहते हुए कविता जैन ने काम नहीं कराए थे, या किसी और तरह की समस्या थी, या निखिल मदान में भाजपा पार्टी ने ऐसी कौन सी चीज़ देख ली जो उनको टिकट दे दिया गया? सबसे पहले आप बताइए कि ये जो सिचुएशन है इसको क्यों सोनीपत की जनता नकार रही है, क्यों चाहती है कि निखिल मदान का विरोध किया जाए या कविता जैन को टिकट देने की बात की जाए? देखिए, आम जनता के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि टिकट बंटने से पहले हर पार्टी पूरा सर्वे कराती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे सोनीपत में बहुत से सर्वे कराए, जिसमें सोनीपत की जनता की पहली पसंद सिर्फ निखिल मदान ही है। और निखिल मदान जी ने मेयर रहते हुए भी सोनीपत में बहुत से ऐसे कार्य करे हैं जो पिछले बहुत से वर्षों में नहीं हो पाए थे, और सोनीपत की जनता की पहली पसंद निखिल मदान ही है। और मेरे हिसाब से सोनीपत की जनता अच्छे से संतुष्ट है और सोनीपत की जनता निखिल मदान जी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। क्या मैडम कविता जैन ने काम नहीं करवाए थे सोनीपत में मंत्री रहते हुए? देखिए, ये कहना तो इस मन से ठीक नहीं होगा कि काम कराएं नहीं कराए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। सभी पूरे सोनीपत का हाल सोनीपत की जनता जानती है। और निखिल मदान जी ने बहुत से ऐसे काम कराए हैं जो आज तक पिछले बहुत से वर्षों में सोनीपत में नहीं हो पाए। कुछ ही समय पहले भाजपा पार्टी ज्वाइन करने वाले, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले, मैं कहूँगा, निखिल मदान को टिकट दे दिया गया। तो आप इससे कितने संतुष्ट हैं? क्या कविता जैन या राजीव जैन को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था? सर ऐसा है कि जो हमारे निखिल मदान है, एक तो यूथ को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। हमारा यूथ जो है, जो आजकल न्यू जनरेशन है, जो ये चाहती है कि भाई हमें भी मतलब इन चीज़ों में इंक्लूड होना है। जो आजकल ये संघ बन रहे हैं, इसके अंदर लोग चाहते हैं कि हम भी आगे इंक्लूड होएं। तो हमने कभी इन बड़े नेताओं को, जो पुराने हमारे नेता हैं, हमने कभी उन्हें देखा कि वो यंग को, यूथ को अपने साथ लेके चलें। और जब से हमने निखिल मदान को देखा है, ये हम लोगों के बराबर की एज के हैं, और इन्हों को हमने जब से देखा है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने साथ रखते हैं। इनका हमेशा ये रहता है कि आप एक सिंगल कॉल कोई अननोन पर्सन भी करता है, ये बात मैं कम से कम शहर के 50 लोगों से सुन चुका हूँ कि आपका कोई अननोन बंदा भी इनको फ़ोन कर रहा है कि सर मेरा ये काम है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इस कॉलोनी से बोल रहा हूँ। तो अगर ये कहीं बिजी भी हैं, अगर ये कॉल पिक नहीं भी कर पा रहे तो अननोन नंबर पर भी इनकी कॉल बैक जाती है। इनकी ये छवि, ये इनका जो सारे शहर का सर्वे है, वो सर्वे देखने के बाद ही इनको टिकट मिली है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि कहीं से पैसा लेकर या कुछ ऐसा कर कर, वैसा कुछ भी नहीं है। इस शहर में इतनी अच्छी छवि है इनकी, और शहर में सर्वे, जिन्होंने भी सर्वेयर घूमे होंगे, उनको साफ स्पष्ट दिखता है कि निखिल मदान एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक विनिंग कैंडिडेट हैं और यूथ के साथ चलने वाले कैंडिडेट हैं। मेरा नेता कैसा हो, निखिल मदान जैसा हो। अगर निखिल मदान जैसा नेता मांगा जाता है तो क्यों मांगा जाता है? क्या कविता जैन, राजीव जैन में क्या बुराई है? देखो जी, मोदी की एक पसंद है कि जो भी शहर में जो भी हो, वो काम करने वाला होना चाहिए। जो शहर में काम करने वाला है उसकी ज़रूरत है, अन्यथा जो काम करने वाला नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको। कि देखो, शहर में बहुत काम होते हैं। अब निखिल जी मेयर पे खड़े हुए, उन्होंने कोई कार्य करवाया होगा तो आगे किसी को देख के पार्टी ने जब ही टिकट दिया होगा। ऐसे तो टिकट कोई नहीं देता। मोदी जी इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो खड़े हो गए किसी को भी ले जाओ टिकट दे दो, या कोई भी पार्टी के लिए टिकट दे दो। भाजपा ऐसी टिकट किसी को नहीं देती, भाजपा टिकट उसको देती है जो कार्य करता है। आज देश को कार्य की जरूरत है,
उस देश को बढ़ाने की जरूरत है, उस देश को घटाने की जरूरत नहीं है। वो देश तरक्की पे चलेगा। अगर आप देश की तरक्की पे चाहते हो तो आज ये भाजपा जब ही उस जोड़ना चाहती है उन समर्थकों को भी जुड़े, ताकि ये युवा संघ हमारे जो है ना जुड़े और कार्य करें। ये नेता, ये हमारे मोदी जी का कार्य है और मोदी जी के साथ ही रहो तो देश बनेगा, अन्यथा देश नहीं बनेगा। बस वही चलेगा, फिर नहीं तो आप पीछे और लोग जनता तुम्हारे भी घूमेगी आगे पीछे और क्या करेंगे। अगर आपको देश के साथ चलना है तो मोदी के संग चलो। बस हमारा तो एक ही काम है कि मोदी के संग जो चलेगा बस वही कार्य है हमारा, और कोई कार्य नहीं है। अगर मरना मिटना है तो मोदी के लिए मरना मिटना है। मोदी जब हमारे लिए मर रहे हैं तो हम भी उसके लिए मरना ताकत करो। जो मर सकता है वो तर सकता है, नहीं तो कोई नहीं जा सकता। तो मोदी के साथ तो कविता जैन जी, राजीव गांधी, सर जी, कविता जैन जी ठीक है, अपने अपने कार्य पे हर कोई होता है, वो कार्य करते हैं, लेकिन कार्य देखे भी जाते हैं किसने कितना कितना कार्य करा और किसने कितना कितना क्या क्या करा। अब मेयर जी निखिल जी खड़े हुए तो उन्होंने भी देखा होगा ना, कोई पार्टी ने भी मेयर जी निखिल ने कुछ कार्य करा है तो देश में कार्य करा है, उन्होंने शहर में कार्य करा है तो भी तो उनको टिकट मिली है। ऐसे टिकट नहीं मिलती, अन्यथा पैसा नहीं लेता। मोदी को पैसा नहीं चाहिए, मोदी को एक कार्यकर्ता नेता चाहिए, कोई काम करने वाला बंदा चाहिए कि जो देश के ऊपर काम कर सके। अन्यथा कोई कार्य नहीं है, तो चाहे उसमें कोई कविता जैन हो, कोई दुनिया का कुछ भी हो, उसको वो कोई पसंद नहीं करता। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से शीर्ष नेता कह रहे हैं कि कविता जैन को टिकट नहीं दिया गया, काट दिया गया उनका टिकट, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, उनका टिकट ठीक अच्छी तरह से काट दिया गया है, क्योंकि 2014 में जब वो मंत्री बनी थी तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया सोनीपत के अंदर। 2019 में इतनी बुरी तरह आ रही थी, कोई हद नहीं। उस टाइम भी बीजेपी की लहर थी, ये नहीं एक बीजेपी की लहर नहीं थी, बीजेपी की बहुत अच्छी लहर थी। निखिल मदान जी को जो टिकट दिया गया ये विनिंग टिकट है, ये 100 की 100% विनिंग है, क्योंकि इन्होंने भाई ने मेयर रहते हुए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। इन्होंने राठदाना रोड देखो कितना अच्छा बना रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या थी सोनीपत शहर के अंदर, जब लाइन पार से आते थे हम तो स्टेशन पे जैसे उतरते थे ना पुल के नीचे से गीतावन चौक पे, तो रोड टूटा रहता था, डेली की डेली वहाँ सी और फ्लो रहता था। भाई ने वहाँ इतना अच्छा काम करवाया है, उन चीज़ों से हम संतुष्ट हैं और शायद हो सकता है बीजेपी पार्टी भी संतुष्ट होगी, क्योंकि इनसे ज़्यादा काम करने वाला सोनीपत शहर में आज तक कोई बंदा आया नहीं और ना ही कोई आएगा, ये भी सच्चाई। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या टिकट गलत बांटे गए हैं? क्या उन पे फिर से मंथन होना चाहिए? देखो जी, कोई मंथन नहीं होना चाहिए। ऐसा जी, जो आला कमान ने जो भी फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है, और निखिल भाई पूरे शहर के साथ, उनको मेयर ऐसे नहीं बनाया गया है। उनकी छवि को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए आला कमान ने उनको टिकट दी है, और हम पूरे शहरवासी इस बात से बहुत खुश हैं कि निखिल मदान को टिकट मिली, और वो उनको पूरा शहर ये वादा करता है कि उनको ना विधानसभा में एमएलए बना के, और हम आला कमान से ये भी हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि उनको ना एक बढ़िया मंत्री का पद मिले और शहर का विकास हो सके। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? थोड़ा सा बताइए। ये कि कहा जा रहा है कि गलत टिकटें दे दी गई हैं, क्या फिर से मंथन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। उन्होंने जितना काम मेयर बन के काम किया है, जितना यूथ को साथ लेके चले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हर व्यक्ति, आप पूरे शहर में घूम लीजिएगा, हर व्यक्ति कहेगा कि निखिल मदान एक ऐसे नेता हैं, बस पूछो ही नहीं। इतना काम, हर एक से स्माइल से बात करना और हर एक के दर्द को समझना। सवेरे 4 बजे हो, रात के 10 बजे हो, आप किसी टाइम भी बोल दो आना है, उसी टाइम आ जाएंगे। कोई काम हो, कोई मना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा शहर साथ है इनके। चलिए, एक तरह से जहां ये कहा जा रहा है कि पार्टी फिर से मंथन कर रही है टिकटों के बंटवारे पे, और टिकटों के बंटवारे पे ये चला हुआ मंथन कहीं ना कहीं निखिल मदान को लेकर भी किया जा रहा है, क्योंकि पुरानी नेता और मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही कविता जैन खासकर खासी नाराज़ नजर आती हैं, और वो चाहती हैं कि टिकट पर दोबारा मंथन होते हुए कविता जैन को टिकट दिया जाए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।